हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक नए चैप्टर रीजनिंग स्टार्ट किया हूं। रीजनिंग में आप सभी लोगों को पता है डाइस आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया हूँ 2 पार्ट में। जो लोग वो 2 पार्ट का वीडियो देख लेंगे तो डाइस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में नहीं बता रहा हूं। ये चैप्टर वाला अगर वीडियो आप देख लेते हैं, A to Z कोई भी एग्जाम हो जिसमें डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, देखते ही 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके रख दोगे। ये मेरा गारंटी है। बस आपको वो वीडियो जाकर के देख लेना, और रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप लोग जाकर के देख लेना। दोस्तों, उसी तरह से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, मतलब चित्रों का गणना। ये ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बन जाते हैं। इसमें इस तरह से एग्जाम बने हुए रहते हैं, इस तरह से बने हुए रहते हैं, या फिर कुछ इस तरह से कॉलम आ जाते हैं कि ये कॉलम है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो काउंटिंग करना है और आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, टोटल इसमें बॉक्स कितने हैं। वो सारी चीज़ों की यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है। बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल खत्म करूँगा। बस कोशिश करना है, वीडियो भले ही थोड़ा सा बड़ा हो जाए लेकिन पूरा देखना है। और मेरी गारंटी यही है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक कमेंट करके बताना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ना आए हो तो भी बताओ, समझ में आ गया हो तो भी बताओ, लेकिन एक कमेंट करके जरूर जाना। मुझे पता है आप क्या कमेंट करोगे, लेकिन जो पूरा देखेगा वही सही कमेंट करेगा। और एक बात, ये मैथ है, सॉरी ये रीजनिंग है। रीजनिंग में हिंदी वालों के लिए अलग, इंग्लिश वालों के लिए अलग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, सबके लिए एकदम आसान भाषा में यहाँ पर समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब चित्रों का गणना जो चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोगों को कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक हैं। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पढ़ाने वाला हूँ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ाने वाला हूँ, नंबर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाने वाला हूँ, कुछ मिसलेनियस जो कुछ छूटे उठे रहेंगे वो सारी चीज़ों को चौथे वाले में कवर करूँगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में। अब नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखिए राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत ही बेकार है, बहुत ही स्पीड में बनाया गया है, तो इसमें आप लोग परेशान मत होना, राइटिंग ऐसा है वैसा है। हिंदी में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों, नंबर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसका लंबाई और चौड़ाई सभी बराबर होते हैं, मीन्स जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसको स्क्वायर कहा जाता है। तो उसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, वो आपको बताना रहेगा आंसर, जो कि शुद्ध इंग्लिश भाषा में जानना चाहते हैं तो ऑल साइड इज इक्वल, सभी साइड इक्वल होते हैं, एंड ईच एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, जो प्रत्येक एंगल होते हैं वो टोटल 90 एंगल होते हैं, जिसको स्क्वायर कहा जाता है। समझ गए आप लोग। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, टोटल वर्गों की संख्या कितना है। तो जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे वो क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक बड़ा सा 17। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 17 है। अब आप बताइए कितना है। हम तो बता दिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 17 है। तो 17 है, ये तो आपने ऐसे पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, आप कॉमन रूप से इस तरह से बता दिए हाँ इतना है। तो नहीं पढ़ा रहेगा वो इसी हिसाब से निकाल देगा ना कि 17 होगा। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा, आप इसलिए पढ़ रहे हैं रीजनिंग को क्योंकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से जानकारी लेना पड़ेगा। क्यों ये नहीं होगा स्क्वायर, क्यों ये नहीं होगा, क्यों ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा, फिर ये बीच में नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसमें बहुत सारे निकलेंगे, तो इसके लिए ट्रिक बैठाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा। इसके लिए आपको 2 जगहों पर ध्यान देना है। इस तरह से काउंटिंग करिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पर एक तो 1 है, यहाँ पर 2 3 4, इस तरह से कर लेना है। अब ऊपर से भी 4 है, नीचे से भी 4 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 × 4 कर देना है। फिर 3 3 है यहाँ पर, तो 3 × 3 कर देना है। फिर उसके बाद 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो लिख देना है 2 × 2। फिर 1 यहाँ पर है, तो आप 1 × 1 लिख सकते हैं ना, 1 × 1 तो 1 ही आएगा। तो इतना आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए। 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है। 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। 1 × 1 कितना होता है, 1 ही होता है। मतलब 4 चौके 16, 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4, 1 एकत्तम 1, 1 हो गया ना। अब टोटल देखिए कितना हुआ, सारे को आप जोड़िए, 16 + 4 कितना हो गया,
20 हो गया, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। बात समझ में आया ना। तो इसका 16 17 नहीं होगा, इसका नंबर ऑफ स्क्वायर का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 30। अब आप कहेंगे 30 कैसे निकल के आया, तो ट्रिक से निकल के आया, 1 सेकंड में निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है। बस यहां से काउंटिंग करिए, यहां से काउंटिंग करिए, बराबर आ रहा है तो 4 × 4 करिए, 3 × 3 करिए, 2 × 2 करिए, 1 × 1 करिए, 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 2 दूनी 4, 1 1 जा 1, निकल के आ गया। 16 4 20, 9 1 10, 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। वही चीज देखिए यहाँ पर करके एकदम आंसर निकाल दिया हूँ, जो कि अब आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आया ना। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं लिखा गया है जब तक 1 ना आए तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये क्या कर रहे हैं, 4 तक है, 4 तक है तो 4 से कम करते हुए जाएंगे, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। अब 1 से नीचे कितना जाओगे, नहीं ना जाओगे, 1 ही तक जाओगे। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, तो इस तरह से निकाला जाता है। बात समझ में आया ना। तो मैं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, इसका आंसर 30 होगा। अब इसी तरह से सेम टू सेम इसी फार्मूले के बेसिस पर इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं यहीं पर, तुरंत आप सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, 1 मिनट का वेट करता हूं, नहीं तो वीडियो रोक लेना, नहीं तो कहेंगे कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सोच रहा हूं वीडियो रोक देना आप लोग सॉल्व करके आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम काउंट करेंगे इसके कॉलम को, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर को फाइंड करना है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, फिर इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं 1 2 3 4 5 5 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम आते हैं इसके साइड में, नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, यहीं पर कर देता हूँ 5 × 5, फिर 4 × 4, फिर 3 × 3, फिर 2 × 2, फिर 1 × 1। 1 से तो नीचे आ नहीं सकते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो ये हो गया 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 1 जा 1। अब देखो आंसर कितना आता है। सबसे पहली बात क्या करना है, 16 + 4 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 25 है, 20 + 25 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बचा हुआ है क्या, ये दोनों को जोड़ा हूं और ये दोनों को जोड़ा हूं, 20 हो गया। 16 4 20 1 21 हो जाएगा। ये 21 + 25 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 + 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 4 8 1 9, 95 होगा। क्या ये कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे, तो चलिए कैलकुलेटर तो लेकर के बैठा नहीं हूं, तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 × 5 25 आया हुआ है, 4 × 4 16 आया हुआ है, 3 × 3 9 आया हुआ है, 2 2 जा 4 आया हुआ है, 1 1 जा 1 आया हुआ है। सबसे पहली बात 16 4 20 कर दिया हूं और 9 1 क्या दब जा रहा है बार बार, और 9 1 10 हो जाएगा। ये दो चीज को जोड़ लिया है, 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 + 25 भी तो है, तो कितना हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है 55। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 55 आएगा। बस आपको यही करना है, 5 × 5 4 × 4 3 × 3, उसके बाद 2 × 2 1 × 1, जितना आता है उन सबको जोड़ लेना है। सारा का सारा आंसर तुरंत निकल के चला आ जाएगा। क्या 55 सही आंसर है, बिल्कुल ये आंसर सही है। 5 × 5 4 × 4 3 × 3 2 2 जा 4 1 1 जा 1, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर = 55। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अगर इसका देखा जाता है तो आंसर आएगा 55 टोटल स्क्वायर है ये। ठीक, रीजनिंग पढ़ने का यही एक फायदा है कि अब आप एक एक कॉलम लेकर के नहीं बैठेंगे कि पहले एक एक कॉलम गिने, फिर 2 2 कॉलम लेकर के बैठें, फिर 3 3 कॉलम लेकर के बैठें, 4 4 कॉलम लेकर के बैठें। ये सारा चीज करना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर रीजनिंग पढ़ते हैं तो यही बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। एक क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा। तो बताइए इसका नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, आप लोग बताइए। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम है, और इस तरफ आते हैं तो 2 3 इतना ही कॉलम है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 1 का मल्टीप्लाई 3 में। अब 1 से नीचे 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 × 5 2 × 4, उसके बाद 1 × 3 0 × 2, तो 0 ही आएगा ना। तो देखिए दोस्तों 3 × 5 करते हैं तो 15 आता है, 2 × 4 करते हैं तो 8 आता है, 1 3 जा 3 आएगा और 0 2 जा 0 आएगा। तो हम इतने को ही जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 8 3 11 हो जाएगा।
11, 10, 21, 21, 5, 26। तो टोटल आंसर क्या आएगा? यही जोड़ना है तीन चीज़ों को, किसी तरह से आप जोड़ो। 15, 8 और 3, 15, 5, 20, 15, 5, 20, 20, 3, 23, 23 हुआ, 23, 3, 26। तो 15, 8, 3 को जोड़ेंगे तो आंसर निकल के आता है 26। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन इज 26। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर 26। तो वही चीज़ यहाँ पर निकाला गया है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना आया हुआ है? 26 आया हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए जो इस तरह बॉक्स है वो 5 है और इस तरह जो कॉलम संख्या है वो 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा इसी को जोड़ के बता देना है, आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से समझेंगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, देखते ही आप लोग बता दोगे। अब थोड़े से क्वेश्चन को टफ करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे लेवल बढ़ेगा तो आपका माइंड भी तेज होगा। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे तो देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। अब फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए पहले तो ये एक कॉलम बनाया गया है, उसके बाद ये एक कॉलम बनाया गया है, उसके बाद ये एक कॉलम बनाया गया है। ये समझ में आया आप लोगों को एकदम अच्छे से? उसके बाद इस तरह से बनाया गया है और बीच में इस तरह से बनाया गया है। ये तो हो गया 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम हुआ कि नहीं? उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम ये हो गया। अब कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़े से हाइलाइटर को पतला करते हैं। अब आते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये भी तो एक कॉलम है, ये भी तो एक कॉलम है, ये भी तो एक कॉलम है और ये भी तो एक कॉलम है कि नहीं है ना? तो इसको किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहली बात हम लोग इसको देखते हैं एकदम आसान भाषा में। पहले तो ये लाइन को आप लोग छोड़ दीजिए, ये लाइन जो पहले बताया हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था, बीच में जो ये छोटे छोटे चारों कॉलम बने गए हैं उसको आप पहले छोड़ दीजिए, पहले इस पर आप ध्यान दीजिए जो बता रहा हूँ आप लोगों को। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करते हैं 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 2 दूने 4, 1 इकन्ने में 1। तो कितना होगा? 4 और प्लस 16, 16 4 20 और 9 1 10, 20 10 कितना होगा? 20 10 मिला करके 30 होगा। ये तो पूरी कहानी हो गई इसकी। बचे हुए हैं हमारे, ये बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं और ये बचे हुए हैं और ये बचे हुए हैं। देखिए कितना जीरो लेवल का ये क्वेश्चन आपको बना देता हूँ, आप देखते ही बता दोगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। अब देखो कलर को कर देता हूँ चेंज। अब 1, 2, 3, 4 और एक पूरा है, एक पूरा है तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 5 होगा। छोटे छोटे 4 कॉलम है और एक पूरा बड़ा सा है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर आइए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और एक बड़ा सा है तो ये भी टोटल 5 है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 1, 2, 3, 4 और एक पूरा, ये भी 5 हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं 1, 2, 3, 4 और एक पूरा हो गया तो ये भी 5 हो गया। तो 5 × 4 करिए, 5 5 5 5 तो 4 जगह 5 आया हुआ है तो 5 × 4 करिए, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 + 30 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस बेस पे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको छोड़िए, जो सिंपल हम लोग पढ़े हुए हैं इसको पहले सॉल्व करिए, ठीक? इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसको अलग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर 30 + 20 = टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 50। तो इसका आंसर 50 होगा। जो लोग समझ लिए हैं वो लोग अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 2 दूनी 4, 1 इकन्ने में 1, ये सारी चीज़ों को जोड़ दिए तो 30 आंसर आ गया। और हम लोगों ने देखा है टोटल 4 बॉक्स हैं, चारों में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 है तो हम लोग लिख दिए टोटल ये 20 हो गया। तो 30 + 20 कितना हो जाएगा? 50 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना? अब सेम टू सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा। इसका नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा है। यहाँ तो ये जो है ये तो ट्रायंगल बना रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा वो बताना है। तो सिंपल इस पे ध्यान ही मत दो, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस इसी पे ध्यान देना है। 1 2 3 1 2 3। लेकिन हाँ अगर इस तरह से बना रहेगा तब तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक? लेकिन ये इस तरह से कटिंग किया गया है तो इस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो 3 × 3 2 × 2 1 × 1 कितना हो जाएगा? 3 त्रिके 9, 2 दूनी 4, 1 इकन्ने में 1, 9 1 10 4
14, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 14 होगा। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर 14, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 14 होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन के बारे में तो समझ लिया। अब थोड़ा सा लेवल और भी बढ़ाते हैं इसके लेवल बढ़ाने के लिए अब हम पॉइंट वाले क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर करते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन में ऑल 9.1 पॉइंट को अपने बड़ा करता हूँ, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल 9 पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंस, एकदम समान डिस्टेंस पर टोटल 9 पॉइंट है फ्रॉम ईच अदर। हाउ मेनी स्क्वायर वी कैन ड्रा फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है कि 9 क्या है, 9 पॉइंट हैं। हम यहाँ पर 9 पॉइंट बना देते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, टोटल 9 पॉइंट हैं। इसमें कह रहा है हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। इसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पॉइंट पे ड्रा करना है, एक बात को ध्यान रखना है। ये बात हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब हम थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 1 × 1, तो क्या होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 इकन्ने में 1 हो जाएगा। तो जो लोग हल्का फुल्का पढ़े रहते हैं वो डायरेक्ट 5 आंसर लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर मैंने देखिए इसको भी गलत बना दिया, ठीक। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, 2 होगा ना, यहाँ पर 2 होगा। तो लोग क्या करते हैं 2 × 2 1 × 1, मतलब 2 दूनी 4, 1 इकन्ने में 1 होगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर बनाया नहीं गया है, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। स्क्वायर तो आपको बनाना है, आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, इसमें एक स्क्वायर और भी बन सकता है। अब आप कहेंगे आप कहाँ स्क्वायर बनेगा, तो आते हैं और स्क्वायर बना करके आपको दिखाते हैं। ये बीच का पॉइंट है, बीच का ये पॉइंट है। तो देखिए इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, ये क्या बन गया, ये भी एक स्क्वायर बन गया ना। तो 4 + 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा, ना कि 5 होगा। ऑप्शन में देगा 4 5 6 7, तो जो तुरंत निकालेंगे वो 5 पे लगा करके चले आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 6 आएगा। इसी में सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं। बात समझ गए ना आप लोग? तो ये बातें पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर निकाला गया है कि देखिए यहाँ पर निकाला गया है, तो कलर को बदलना पड़ेगा, नहीं तो एकदम मिक्स हो जाएगा। क्या करते हैं, इसके कलर को हम रेड कर देते हैं, रेड कलर कर देता हूँ, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको समझते हुए चलते हैं। ये जो आप लोगों को इतना देर से समझा रहा था वो यही है, यही 9 पॉइंट हैं और यही 9 पॉइंट के बीच में ये बना हुआ है एक, ठीक। अगर इसको पहले नहीं बनाएंगे 1 2 और 1 2 इस तरह से, तो पहला वाला फार्मूला लगा देंगे 2 × 2 1 × 1, आंसर 5 आएगा। लेकिन बीच में एक ये भी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 6। ये बात समझ में आया ना? जब 9 पॉइंट है और बीच में केवल 1 पॉइंट है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, जब 9 पॉइंट है तो उसमें से 5 इजीली स्क्वायर एक बन सकता है, बट पॉइंट के बीच में जब मिलाएंगे तो केवल और केवल एक स्क्वायर बन जा सकता है, जो कि रेड कलर से यहाँ पर मैं बना करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में स्टूडेंट को ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर में इस तरह से प्रश्न भी बन जाते हैं, जिसमें इस तरह से कर देता है कि अब बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें इसको इस तरह से ड्रा करना पड़ेगा कि अब देखो ये बन रहा है कि नहीं स्क्वायर, ये बन रहा है कि नहीं स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से ड्रा करना है। जैसे कि हम आते हैं अपने यहाँ पर, इसको सॉल्व किया गया है। एक ये नंबर ऑफ स्क्वायर बना कि नहीं बना, एक ये बना कि नहीं बना, और एक ये बना कि नहीं बना, बना ना। और देखिए एक ये बना, बन गया ना। और एक यहाँ पर देखिए बन गया, और यहाँ पर एक बन गया, टोटल एक बन गया। और फिर यहाँ से निकालेंगे बन गया, तो यहाँ पे बना गया। तो इस तरह से बनाया गया। तो सबसे पहले कितना आया हुआ है इसको देख लेते हैं। ध्यान से अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो यहाँ पर है ये कॉमन रूप से तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये बना हुआ है 7, तो 7 आ गया है। और इसी तरह से हम और भी निकालेंगे तो बीच में भी तो 7 बनेंगे, बीच में भी इसके 7 बनेंगे। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो टोटल तो इस तरह से ऊपर से 7 आ गया और 7 बीच में भी बनेंगे। तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 होगा। और इसी तरह से नंबर ऑफ स्क्वायर जो पहला चैप्टर था ये हमारा होता है कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, ये है नंबर ऑफ ट्रायंगल। इतना देर से आपको ये समझा रहा था और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
अब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए हम लोग दूसरा समझते हुए आसान भाषा में चलते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत की संख्या। आयत का मतलब क्या होता है, जहां पर आमने सामने की साइड इक्वल होती है उसे रेक्टेंगल कहते हैं। इसकी लंबाई, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये भी इतना दूरी तय करेगा, ये भी इतना दूरी तय करेगा, तो दोनों की लंबाई क्या है, एक समान है। यहाँ पर एक आदमी है, वो यहाँ जाएगा, ये एक आदमी है, यहाँ जाएगा, तो इसकी भी दूरी और इसकी भी दूरी सेम है। तो वही बात कहा जा रहा है कि आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है। नंबर ऑफ नॉट इक्वल ऑल साइड, सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन लंबाई बराबर होता है और चौड़ाई बराबर होता है। समझ गए, आमने सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा बराबर होगा, इसके सामने की ये भुजा बराबर होगा, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, इसमें सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, क्योंकि आयत में तो ओनली आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इक्वल होती है, बट स्क्वायर में क्या होता है, सभी भुजा एक बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ एक समान होता है, वो होता है स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सभी स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। ये बात का भी आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। इसमें पूछा गया है व्हाट आर द नंबर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा आप लोगों को बताना है। इसका फार्मूला अलग है। रेक्टेंगल अगर पूछता है तो इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा गया है ना। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 4 × 4 3 × 3 2 × 2 1 × 1 नहीं करना है, वो तो नंबर ऑफ स्क्वायर की कहानी थी। इसका कहानी क्या है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सबको जोड़ लेना है इस तरह से, फिर इसको भी जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 10 आया और यहाँ पर भी 10 आया, तो सिंपल आपको कर देना है 10 × 10 = 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में 30 30 54 55 नन, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर तो 100 है। देखिए आंसर क्या है, 100 है। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल = 100। इसको इस तरह से निकालना है, इसमें गुणा भाग नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को जोड़ना है, इन सारी चीज़ों को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 10 आया, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर 100 आ जाएगा। बस यही करना है और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है 1 2 3 और ये है 1 2। देखने से क्या लग रहा है, ये क्या है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन लंबाई चौड़ाई एक समान नहीं है। बात समझ में आया। तो इसको क्या करेंगे, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लेना है बस और कुछ नहीं। टोटल 6 हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, = 18 आंसर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल = 18 आंसर हो जाएगा। एक सवाल और हल कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है 1 2 3 1 2 3 कितना होगा, 3 + 2 2 + 1 पूछेगा क्वेश्चन में। नंबर ऑफ स्क्वायर ध्यान देना है, नंबर ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर पे ये क्वेश्चन बैठ जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसका बराबर है। लेकिन इसका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो 3 × 3 2 × 2 1 × 1 कर लेना, तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 2 दूनी 4 1 × 1 9 1 10 4 14। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो आंसर 14 होगा। लेकिन अगर इसका पूछता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो 3 + 2 5 5 1 6, 3 + 2 5 1 6, तो 6 × 6 कर लेंगे तो 36 आएगा। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल एक बार फिर बता देता हूं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल 6 ये है 6 ये है, तो 6 × 6 कर लेंगे 36 आएगा। लेकिन नंबर ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो 14 आएगा। बात ध्यान से समझिए तब आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 3 2 × 2 1 × 1। लेकिन नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा तो इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 × 6 = 36 आ जाएगा। और यही है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। अब आते हैं एग्जाम में थोड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके MCQ भी दे देते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या नहीं होगा वो बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से घुमा देता है, नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल जिसके दिमाग में एकदम अच्छे से फीड होगा वही इस क्वेश्चन को एकदम हवा बना करके सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इन दी गिवन डायग्राम डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर ओनली रेक्टेंगल, जो कि केवल और केवल रेक्टेंगल है, नॉट स्क्वायर। वो स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। इस डायग्राम में केवल और केवल उसी को ज्ञात करना है जो कि केवल और केवल रेक्टेंगल है, नॉट स्क्वायर। दिए गए चित्र में
केवल और केवल आयतों की संख्या ज्ञात करना है, ना कि वर्ग का नहीं ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ रेक्टेंगल को ज्ञात करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर ज्ञात करेंगे। इसमें दोनों ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए आप लोग, दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं और ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, 225, 170, 183, 207। आंसर क्या आएगा आप लोगों को बताना है, और आप क्या गलतियां करते हैं वो भी आपको यहाँ पर एकदम समझ में आ जाएगा कि निकलते ही आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है कि इसमें ओनली रेक्टेंगल बताना है, ना कि स्क्वायर। स्क्वायर को घटा देना है, स्क्वायर को एकदम हटा देना है, बस केवल रेक्टेंगल को बताना है। तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया ना, 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, टोटल मिलाएं हम लोग तो 15 आया। अब इस तरह से भी टोटल मिलाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 15 × 15 कर दिया तो 225 आया। अब हम क्या करेंगे भाई, ऑप्शन में तो 225 दिया गया है, तुरंत आंसर है करेक्ट, कॉलम भर के चले आए। यहीं पर होता है गलती। क्वेश्चन कर रहा है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताना है, ना कि वर्ग। स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर को तो नहीं हटाए, हम लोगों ने टोटल ज्ञात कर लिया। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हमको करना है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आ गया है, रेक्टेंगल की संख्या आ गया है 225। अभी स्क्वायर निकालना है तो 5 × 5, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, उसके बाद 1 × 1 करना है। 5 25 आ गया, 4 चौके 16 आ गया, 3 त्रिके 9 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, और एक गन्ने में 1 आ गया। अब देखिए 16 4 20, 9 1 10, कितना हो गया, 20 10 30, 30 20 50 5 55, 55 आ गया ना, आ गया। तो 55 अब आ गया तो क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना आया हुआ है, 225 आया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो आया हुआ है, रेक्टेंगल स्क्वायर को ध्यान देना, स्क्वायर जो आया हुआ है ये 55 आया हुआ है। तो हम इसको घटा देंगे, 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 1 इसमें करना पड़ेगा, 1 हासिल यहाँ पे लेंगे, तो ये जो 2 है ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गया, 7 बचेगा। यहाँ पर अब बचा हुआ संख्या 1 है, 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो 170 आंसर आ रहा है। घटाना नहीं आता है तो सीख लेना, जोड़ घटाना यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, ये तो बचपन से आप सीखते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर मान लीजिए लिखने में किसी को मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए, यही चीज़ लिखने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ये 55 है, ठीक। 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। ये 2 है तो 1 हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गया, 7 बचेगा। 2 यहाँ पर था, 1 इसको दे दिए थे, तो यहाँ पर 1 ही बचा हुआ है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। नहीं तो कैलकुलेटर बगल में है, कैलकुलेटर चला करके देख लो, 170 आएगा। तो तुरंत 225 नहीं लगाना है, आंसर तो यहाँ पर छिपा हुआ है। जो जल्दीबाजी में ज़्यादा रहते हैं वो 1 को मार करके आएंगे, लेकिन जो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे वो भी को मारेंगे। यही होता है असली पढ़ाई। रीजनिंग वाले ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर तो इसका ये है, ना कि ये। समझ गए। और इसी तरह से नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल का कहानी होता है खत्म, ठीक। अब हम आते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल को क्या कहते हैं, त्रिभुजों की संख्या। अब यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं कंफ्यूज करने वाले, जैसे कि ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, बीच में भी एक बना गया है। अब क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 कर देंगे, ठीक। नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल कितना है, अब इसको जोड़ लेंगे, 3 2 5, 5 1 6 हो जाएगा। यही आपका सीधे सीधे आंसर निकल के चले आएगा। अब ये मत करना कि 1 हो गया, ऐसे भी बता देता हूँ, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद ये आपका 4 हो गया, ये भी तो है 5, ये भी तो है 6। निकालने का भी तरीका बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओगे, ऐसे भी सीधे सीधे बता दोगे आप लोग कि ये देखिए, ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 3 तो निकल करके सीधे सीधे चले आया। कलर को चेंज करता हूँ, ये पूरा 1 है 4, उसके बाद एक ये नहीं बन सकता है 5, और एक ये नहीं बन सकता है, बन सकता है, तो टोटल 6 इस तरह से भी निकल आएगा। लेकिन ट्रिक से सॉल्व करोगे तो सीधा 1 2 3 तीनों को जोड़ लेना है, 6 आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इसका बताओ आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9, 1 10, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 10। ना कि ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 इस तरह से करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 10, आंसर निकल करके आपके सामने आ गया। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस समझ गए। अच्छा, अब आप लोग इसका बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। लेकिन ट्रायंगल तो बना हुआ है, 1 2 3 4 काउंट भी कर लिया, लेकिन बीच में इस तरह से बना दिया, फिर यहाँ पर भी ऐसा बना दिया। तो हम क्या करेंगे,
कंफ्यूज कर रहा है ये तो भाई, कुछ नहीं कंफ्यूज कर रहा है। इस तरह से काउंट किए तो 1 2 3 4 आया ना, कुछ नहीं कंफ्यूज होना है। बीच में देखिए बेस लाइन कितना बना हुआ है, बीच में बेस लाइन एक नीचे बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है। टोटल बेस लाइन कितना है? 3 बेस लाइन है। और ये कितना है? 1 2 3 4 जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 आया। तो 10 गुणे 3 कर लीजिए, कितना आएगा? 30 आएगा। यही टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल है और यही आपका पूरा का पूरा आंसर है। उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। इसमें बेस लाइन कितना है? एक बेस लाइन, 2 बेस लाइन बना हुआ है, तो क्या करेंगे? 3 2 5, पहले 1 2 3 इसको काउंट कर लेंगे, उसके बाद बेस लाइन काउंट करेंगे। बेस लाइन बाई 2 है और ये 3 है, तो 3 2 5 1 6, तो 6 गुणे 2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 12, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 6 गुणे 2 इक्वल टू 12, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये है वो है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें किसी को भी घबराना नहीं है, सब कुछ बहुत ही आसान है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। और इसी तरह से दोस्तों आज आप लोगों का जो काउंटिंग फिगर ऑफ नंबर का चैप्टर हम लोग शुरू किए थे वो चैप्टर होता है कंप्लीट मिसलेनियस। कभी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में। नहीं तो कोई अलग लेक्चर चल रहा होगा आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर अगले लेक्चर में बता दूंगा। आज का लेक्चर यहीं पर होता है कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल, मेन तीनों टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जो नए छात्र हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर